बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को शिक्षकों के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। शिक्षकों से जुड़े सवाल पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के लोग भी शिक्षा मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिए और सत्ता पक्ष और विपक्ष का हंगामा बढ़ने पर नीतीश सरकार झुक गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन शिक्षकों का पैसा काटा गया है, सरकार उनका पैसा वापस कर देगी। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए के पाठक ने कहा था कि जो शिक्षक आंदोलन करेंगे, सरकार उनका वेतन काट लेगी। ऐसा ही हुआ। के पाठक के निर्देश पर वीडियो देखकर शिक्षकों का 15 दिन का वेतन काट लिया गया था। सरकार ने इस पर आज विधान परिषद में जवाब देते हुए कहा कि जिन शिक्षकों का वेतन काट लिया गया है, सरकार उनका पैसा वापस कर देगी। इधर नवल किशोर यादव ने भी महिला शिक्षकों के संवैधानिक अवकाश से जुड़े सवाल को सदन में उठाते हुए शिक्षा मंत्री से पूछा कि क्या यह सही है कि मातृत्व अवकाश में रहने के बाद महिला शिक्षिकाओं को मंथली वेतन नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, अवकाश अवधि का वेतन लेने के लिए उन्हें शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि महिला मातृत्व अवकाश से जुड़े मुद्दे पर हमने भी समीक्षा बैठक की है। इसके बाद अधिकारियों को निर्देशित किया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह भी कहा कि दिसंबर महीने से महिला शिक्षिकाओं के साथ ऐसा नहीं हो, इसको लेकर सख्त आदेश जारी किया जाएगा। और हमको वो वरीयता का लाभ नहीं मिले। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जो सक्षमता पास किए हैं, उनको उनके सेवा काल का जो जितना वर्ष तक उन्होंने स्कूलों में पढ़ाया है, उसको उसमें जोड़ते हुए सीनियर बनाया जाए। सरकार का इस पर क्या कहना है? शिक्षकों के विरुद्ध है सरकार या उनका ख्याल नहीं रख रही है, सही नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम निश्चित रूप से आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भी माननीय सदस्य जान जाएं। स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लीगल पोजीशन है। उसके बावजूद भी मैंने कहा कि हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन जहाँ तक लीगल पोजीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात है, सरकार उस पर सही है और जो हमारा विभाग है वो भी सही है। किसी को तंग तबाह करने के ख्याल से इस तरह की कोई मंशा नहीं है। हम लोगों ने तो जहाँ तक हो सका है शिक्षकों के हित में सारी कार्रवाइयाँ की हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, जो नियुक्तियाँ हों या उनके अन्य जो भी उनके हित के कार्य थे, 2 लाख करीब 50,000 से ज़्यादा जो शिक्षक थे वो तो पास कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा में और वो राजकर्मी का दर्जा पा रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।